मानस विद्यालय बभना में वार्षिक परीक्षा फल वितरण के अवसर पर छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों में हर्ष एवं खुशी का माहौल था। जहानाबाद को प्रेरणा प्रदान करने के लिए मानस तैयार है कि बड़े बैनर तले छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों में सेल्फी लेने की होड़ मची थी। उपस्थित अभिभावकों ने एक स्वर से स्वीकारा कि अध्ययन के साथ अनुशासन केवल मानस विद्यालय बभना के परिसर में ही मौजूद है। इस अवसर पर शिक्षक, अभिभावक छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि अभिभावकों के अंदर जागृति का सख्त अभाव है, जिसे जगाने की तत्काल जरूरत है। अपने घर में ही शिक्षा के गुरुकुल पद्धति को उतारें। हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इनके बिना जीने की क्षमता कमजोर पड़ गई है। अभिभावक सुविधा प्रदान करने पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन परिणाम से बेफिक्र रहते हैं, जबकि सुविधाएं हमारी क्षमता घटा रही है। पंछियों से पहले घोंसला आबाद होता है और फिर उनकी चहचहाहट से समूचे बाग में एक सकारात्मक ऊर्जा बिखरती है। यही ऊर्जा हमें सूर्योदय का आभास कराती है, उठाती है और आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। वहीं ऊर्जा अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्रों को विकसित करना होगा और ये काम मानस विद्यालय बखूबी कर रहा है और करता रहेगा। चेयरमैन डॉक्टर नवल किशोर ने बच्चों के शानदार प्रदर्शन के लिए विद्युता लबरेज, युवा निदेशक अभिषेक आनंद, प्राचार्य नीरज कुमार एवं समस्त शिक्षकों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि वर्तमान परिवेश में हम शिक्षकों की भूमिका भी चुनौतीपूर्ण है। महान अध्यापक वो है जो अपने विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि दे, बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा दे एवं तदनुकूल उचित साधन मुहैया कराए। छात्रों से आह्वान किया गया कि एक बेहतर नागरिक बने, मजबूत परिवार, मजबूत समाज, मजबूत देश का निर्माण करें। अपने बच्चों को घर परिवार का महत्व बताकर पूरे समाज को जागृत करने की प्रेरणा देना होगा। आधुनिकता के दौड़ में शामिल होना है, लेकिन समझदारी से, क्योंकि आखिर जो लौटेगा वही तो फिर निकलेगा। नए सत्र में कक्षा 6 से स्किल सब्जेक्ट्स पर विशेष फोकस किया जाएगा, जिससे कि बच्चे रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्लास टॉपर्स एवं 90% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को एक विशेष समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। प्राचार्य नीरज कुमार ने अद्भुत परीक्षा परिणाम के लिए सारे अभिभावकों, छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सत्र में मानस विद्यालय को एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह सीबीएसई के निर्देश का पालन करते हुए कई नए मॉडल का समावेश करेंगे। विद्यालय परिसर में शिक्षकों के अंदर भी काफी संतुष्टि का भाव देखने को मिल रहा था। शिक्षक राजीवन नयन, नवीन दीक्षित, शेखर कुमार, प्रभात रंजन कुमार, राम शर्मा इत्यादि ने भी उपस्थित समूह को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। माहौल काफी खुशनुमा था। सभी बच्चों के चेहरे एवं अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। Today, a lot of parents came out in large numbers, and the event gave students a platform to interact with teachers and identify their shortcomings. And then students took a place that they will not repeat the same mistakes of previous session, and they will try to work upon their shortcomings and try to improve upon their scores in the new session. जो बच्चे बहुत अति उत्साहित हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट के बाद, उनको क्या कहें? मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक हेयर थिन डिफरेंस होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। 99% मार्क्स लाना एक मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है टू मेंटेन दैट 99% मार्क्स। सो आई वुड लाइक टू टेल देम दैट प्लीज़ कीप योर फीट रूटेड टू द ग्राउंड, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड कीप द मोमेंटम गोइंग। जो बच्चे उम्मीद से कम अपना नंबर लाए, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी जो गलतियाँ हुई उनको फिर से नए सेशन में आप गलती ना करें, क्योंकि मेरा मानना है कि अ न्यू सेशन इज़ लाइक अ न्यू बर्थ फॉर ए स्टूडेंट। एक नया जन्म की तरह होता है। तो आप पिछले सेशन पे आप अपने आप को तराजू पे तौलिए, क्या खामियां रह गई। नए सेशन में हम अच्छे काम करेंगे, ज़रूर परिवर्तन होगा। रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। माई एंटायर टीम इज़ हियर टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स come out with flying colors in every examination. That's my
मेन फोकस। अच्छे मार्क्स के लिए अभिभावकों का कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? मैं तो जनरली यही देखता हूँ कि जो अभिभावक जितना ज़्यादा जागरूक हैं, जो कि बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं घर पे और जो हमेशा विद्यालय से टच में रहते हैं, उनके बच्चे का स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है मुकाबले कि वो अभिभावक जो कि हर चीज़ का ठीकरा विद्यालय पे फोड़ना चाहते हैं। तो विद्यालय के पास भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल हैज़ ऑल्सो गॉट नो मैजिक वैंड। विद्यालय के पास कोई संजीवनी बूटी नहीं है। आप 4 कदम चलें, हम चलें, टीचर्स चलें, जब ये पूरा एक रेसिपी तैयार होगा तब तो फिर मंगल ही मंगल होना है। कहीं भी किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, इम्प्रूवमेंट होना ही है। बच्चे जो अभिभावकों को कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए दबाव बनाते हैं, हम्म। जबकि विद्यालय में सभी शिक्षक मौजूद हैं, हम्म। सारी सुविधाएं मौजूद हैं, इसके बाद क्यों ये दबाव बनता है और क्या इसका नुकसान है, क्या इसका लाभ है? देखिए, कुछ बच्चे हैं उनको ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। मैं सिरे से ट्यूशन को खारिज नहीं करता हूँ। विद्यालय इतना चीज़ें दे देती है कि उसको ट्यूशन या कोचिंग की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन आप जानते हैं कि हर बच्चा एक अलग होता है। हर बच्चा प्रकृति के द्वारा एक अलग बनाया हुआ है। तो कुछ बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरी होती है। उन बच्चों को सप्लीमेंट करने के लिए ट्यूशन की ज़रूरी होती है और मैं उसमें नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन 80% बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना हम लोग यहाँ पे संसाधन दे देते हैं। लेकिन 20% को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप ट्यूशन कीजिए ताकि आपको जो है अच्छा रिवार्ड और रिजल्ट मिल सके। इस अवसर पर तो यही कहना चाहेंगे कि अभिभावकों के उत्साह को देखते हुए हम सबों को काफ़ी संबल मिल रहा है, इसलिए कि परीक्षा परिणाम हर तरह से देख रहे हैं कि बहुत ही ये जो उपलब्धि चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही बच्चों के पास हो रहा है और उसके लिए अभिभावक की भावना जो पढ़ने चाहिए वो देख रहे हैं सब में अक्षरशः सत्य है। हर तरह से उन लोग प्रमाणित कर रहे हैं और अभी के अनुसार सबसे ज़्यादा जगाने की ज़रूरत है अभिभावकों को, माताओं पिताओं को। हम लोग पता नहीं कि अभी आधुनिकता का आप देखे होंगे, चल तो रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन परंपरा के बिना टेक्नोलॉजी के बल पर चलेंगे, उसको आत्मसात करना भी जरूरी है। वजह दुनिया के साथ तो कदम ताल मिलाना ही पड़ेगा ना, लेकिन जो हम लोगों का असली जमीन है उसको छोड़ आगे नहीं बढ़ सकते और ये अभिभावक इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं और उसी का परिणाम एक सुंदर परिणाम है। आप देखे होंगे, इधर पढ़े होंगे आप लोग, स्वीडन के अंदर पीएम ने घोषणा करी कि भाई नो टेक्नोलॉजी अप टू 10th, कुछ नहीं, हमको चाहिए जो पहले जैसे हम लोग पढ़ाते थे उस रूप में पढ़ाएंगे बच्चों को और लेकर चलेंगे आगे, फिर टेक्नोलॉजी साथ में रहेगा। तो इस उपलक्ष्य में तो बहुत हम लोग खुशी और हर्षित महसूस कर रहे हैं, कारण कि अभी जो माहौल है बच्चों के अंदर, अभिभावकों के अंदर, शिक्षकों के अंदर, हम सबों के अंदर जो संतुष्टि है, जो परिणाम चाहते हैं हम सब, वो अक्षरशः और 100% प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा मार्क्स लाया है। वो बच्चे कभी कभी अति उत्साहित हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उनको क्या आप सलाह देंगे? यही तो है। अभी यही जो अभी बात बता रहे हैं, अति उत्साहित का वजह अभी आप देखेंगे, ये मम्मी इनका परिणाम मैं देख रहा था, कुछ पापा आते हैं तो देखते हैं कि अब बिल्कुल समर्पण की स्थिति में सरेंडर कर जाते हैं, बहुत मोबाइल पर समय देता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर रहता है। एक आए थे अभी बैठे, थोड़ी देर पहले गई हैं। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर खासियत क्या है, जस्ट वी शुड सर्च, वी शुड पे अटेंशन ऑन दैट वेरी पॉइंट। अब जब खोजना शुरू किए तब अंदर में बात निकली, वो बच्ची जो थी और मम्मी एकदम उदास है, कुछ मार्क्स कम आया था, आर्ट के अंदर इतना अच्छा प्रदर्शन है उस बच्ची का। अभी ये फिदा हुसैन रोड की बच्ची है, उसको हमने प्रोत्साहित करते हुए कहा आर्ट की अपनी एक्टिविटी अगले दिन साथ में लेकर आना, और वो उपलब्धि थोड़ी भी कम नहीं है। आर्ट में को करिकुलर एक्टिविटीज में अभी आप देख रहे हैं दुनिया का जो नज़ारा है, ये तो सर्वोपरि है भाई। तो इसलिए इन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस मुगालते में न पड़ जाएं कि फिर आप भटक जाएं। और जो आप देख रहे हैं, हम और आप सारे लोग देख रहे हैं, सामाजिक परिवेश वर्तमान में, चाहे आप सूबे की बात करें, राष्ट्र की बात करें, भटकाव ओवर कॉन्फिडेंस का ही परिणाम है, जो 100% इसको जागृति से ही हम लोग आगे ला सकते हैं। अभिभावकों को जागना होगा, शिक्षकों को जागना होगा, हम सारे लोगों को आगे आना होगा, तभी बेहतर सुंदर बच्चों के अंदर हम लोग जो परिणाम चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं।